यार मुझसे ना एक गलती हो गई। एचपीवी की वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है और इफेक्टिव है, कैंसर से बचा सकती है और इससे बांझपन नहीं होगा। इस प्रकार बहुत सारे डॉक्टर्स अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते, और उससे पहले मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई भी डॉक्टर सारी दुनिया के अंदर, एक भी डॉक्टर ये प्रूव कर दे कि अगर एचपीवी की वैक्सीन है, इसको लगाने से कैंसर बचाया जा सकता है और इसको लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो फिर मैं उस डॉक्टर को 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा, और जिसने मेरी ये वीडियो डॉक्टर को भेजी उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ऐसे मैंने अनाउंसमेंट की थी पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये थी कि शायद हो सकता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो तो रोज ही 5-6 लाख कमाई लेते होंगे, तो हो सकता है उनको लगा कि यार चैलेंज में जाने की जरूरत क्या है, 5 लाख तो हम वैसे ही कमा लेते हैं। तो मैं इस इनाम को बढ़ा रहा हूं। अभी 10 दिन बाद, 10 दिन से तो कोई डॉक्टर आया नहीं चैलेंज लेने के लिए, अब मैं इनाम बढ़ा रहा हूं। 10 लाख कर दिया है अब इनाम। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। 10 लाख इनाम दूंगा उस डॉक्टर को जिसने ये प्रूव कर दिया कि एचपीवी की वैक्सीन कैंसर से बचा सकती है और एचपीवी की वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई बांझपन या इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती इस वैक्सीन से। तो उस डॉक्टर को मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और 1 लाख रुपए दूंगा उस इंसान को जिसने मेरी ये वीडियो किसी भी डॉक्टर तक पहुंचाई, जिसने ये प्रूव कर दिया कि एचपीवी की वैक्सीन सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे कैंसर बचाया जा सकता है। अब डॉक्टर सोच रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम पे रील बना के कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, क्योंकि 5 मिलियन लोगों को लग चुकी है, 2006 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, अमेरिका में भी लगती है। तो ऐसे करने से वैक्सीन सेफ प्रूफ नहीं होती, इफेक्टिव प्रूफ नहीं होती। प्रूफ करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है प्योर प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल का डेटा। 10 दिन लग गए, एक डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया प्लेसेबो कंट्रोल का ट्रायल का डेटा। गार्डासिल का पैकेज इंसर्ट ही पढ़ लो कम से कम कि उसमें डला क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तुम्हें निकालना नहीं आता पैकेज इंसर्ट। एक रैंडमाइज्ड प्योर प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल का डेटाबेस दिखा दो, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा दिखा दो। तुम डॉक्टर काहे की हो यार? तुम्हारे पास डेटाबेस ही नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं, और खुद अफवाह फैलाई जा रहे हो। खुद एस सिंड्रोम से पीड़ित हो तुम लोग। सेफ 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 सिंड्रोम। बस दवाई कंपनी ने कहा, सरकार ने कहा टीका लगाना है तो सेफ है, इफेक्टिव है। कोविड के टाइम भी यही कर रहे थे। कोविड के टाइम भी वैक्सीन को सेफ इफेक्टिव बता रहे थे। कितनों को तो हार्ट अटैक आ गया वैक्सीन लगा के, कितने ऊपर जा चुके हैं। पढ़ तो लो, डेटाबेस तो पढ़ो ना। वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में कोविड की वैक्सीन का और एचपीवी का वैक्सीन का पढ़ो तो सही डेटाबेस। कितनी मौतें हो चुकी है एचपीवी की वैक्सीन लगा के, कितनों को कैंसर हो चुका है वैक्सीन लगा के, कितनों को डिसेबिलिटी हो चुकी है, कितनों को भर्ती होना पड़ गया था। दवाई कंपनी खुद कह रही है कि हमारी वैक्सीन लगा के 2.3% सीरियस साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो तुम क्या यार लोगों को मूर्ख बना रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डॉक्टरों, पहले ही तुमसे विश्वास लोगों का उठ चुका है कोविड के बाद, आधा तो उठ चुका है। अब जो बचा कुचा है वो तुम खुद ही उठवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं उठवाना चाहते तो ये किताब पढ़ लो, थोड़ी अकल शायद खुल जाए तुम्हारी।